साउंड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है भाई। इंजन ऑयल अगर बेस्ट है ना, बेस्ट क्वालिटी का है, बेस्ट ग्रेड का है, तो साउंड भी एकदम अच्छी बनेगी, हैवी बनेगी। इंजन ऑयल सारे बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बुलेट चली अपनी 10-15 किलोमीटर तो इंजन ना ओवर हीट हो रहा था भाई। खड़ी खड़ी में ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई बुलेट की कंडीशन। तो इस चक्कर में हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लेके आ गया भाई, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपनी बुलेट की सर्विस कंप्लीट हो गई है, यानी कि एक सर्विस कराने के बाद ना दोबारा फिर सर्विस की होगी है। और उसमें मैंने डलवाया था भाई कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़। तो कई भाई कमेंट कर रहे थे कि रिव्यू चेक कराओ कैसी परफॉर्मेंस है उसकी और आपको क्या कुछ डिफरेंस लगा दूसरे इंजन ऑयल से। ठीक है, तो आज फुली रिव्यू आपको चेक कराऊंगा क्या कुछ डिफरेंस लगा दूसरे इंजन ऑयल जो आफ्टर मार्केट चल रहे हैं। आपको पता ही है, मोटिवल वगैरह हो गए, शेल वगैरह हो गए। ठीक है, कैस्ट्रॉल तो चलो डलवाए रखा है। और बीच में मैंने 1-2 महीने पहले एक रिव्यू भी शेयर किया था आपके साथ, जिसमें अपनी बुलेट चल गई थी 1000-1500 किलोमीटर सर्विस होने के बाद कैसी परफॉर्मेंस थी, तो वो व्लॉग भी चेक कर लेना। और आज अपनी बुलेट कंप्लीट हो गई है भाई, 2500 किलोमीटर चल गई है पावर वन क्रूज़ डलवाने के बाद। ठीक है, कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़ डलवाने के बाद 2500 किलोमीटर चल गई है, यानी कि सर्विस की होगी अपनी बाइक। तो अभी आपको फुली रिव्यू चेक कराते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कुछ यानी कि डिफरेंस है दूसरे इंजन ऑयल से कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़ में। तो चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। जो चैनल पे न्यू है चैनल कर दो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो लो जी चेक करो, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल अपना, उनको पता है कि लॉन्ग बोतल इंस्टॉल कर दिया था। प्रॉपर वीडियो बना रखी है कैसे इंस्टॉल होता है, क्या कुछ साउंड है, क्या कुछ डिफरेंस है। ठीक है, रिव्यू वगैरह सब कुछ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लॉन्ग बोतल से रिलेटेड तो आप जल्द से जल्द कमेंट कर दो। कुछ टाइम ही रखूँगा मैं इसको, फिर इसको रिमूव कर देंगे भाई। और उसके बाद बात कर लेते हैं, अपनी बुलेट चल चुकी है भाई। देखो सर्विस कराई थी ना, लास्ट सर्विस हुई थी इसकी। अभी फोकस करता हूँ मैं, देखो चेक करो, 17,244 पे लास्ट सर्विस हुई थी भाई इसकी। और 2500 किलोमीटर पे सर्विस होती है। और अब सर्विस होनी थी 19,749 किलोमीटर। अब मीटर में चेक कर लो भाई, 19,759 किलोमीटर चल रहे, यानी कि 10 किलोमीटर फालतू चल गई है। चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको रिव्यू चेक कराएंगे कि कैसा रिव्यू है, फुली शेयर करेंगे आपके साथ मेरे को कैसा एक्सपीरियंस लगा अब तक। और पावर वन क्रूज़ डलवाया था भाई, ये देखो चेक करो। इससे पहले मैंने डलवाया था शेल, उसका रिव्यू भी आपको दूंगा मैं। और ये डलवाया था कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीटिंग प्रॉब्लम। जो दूसरे इंजन ऑयल है ना, पहले जो इसमें डलवा रहा था मैं, उसमें क्या सीन था भाई। इंजन ऑयल सारे बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बुलेट चली अपनी 10-15 किलोमीटर तो इंजन ना ओवर हीट हो रहा था भाई। इंजन ओवर हीट हो रहा था, फिर आपको पता ही है इंजन एक बार ओवर हीट हो गया तो खचर पचर की आवाज़ें आने लगती है भाई बुलेट से। सबको पता है, जिनके पास बुलेट है मोस्टली सारी बुलेटों में यही प्रॉब्लम रहती है भाई। जब तक बुलेट ठंडी है ना, कोल्ड स्टार्ट कर लो आप, देखना कैसी साउंड होती है भाई, प्यारी साउंड बिल्कुल दुग दुग वाली। और उसके बाद जब गर्म हो जाती है ना बुलेट, तो साउंड बिगड़ जाती है थोड़ी, इंजन की नॉइस भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो अपनी नॉर्मल साउंड है ना, जैसे धक धक वाली, वो भी कम हो जाती है। और चलाने का मज़ा नहीं आता भाई, खचर पचर सी ज़्यादा करती है। तो इस चक्कर में भाई मैंने डलवाया था इसमें कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़। और भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें क्या सीन था, जब से मैंने डलवाया ना तब से लेके अब तक ओवर हीट नहीं हो रही भाई बुलेट। रियलिटी है भाई ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ भाई। देखो दूसरों का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब से मैंने कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़ डलवाया था इसमें, तब से एक तो बुलेट ओवर हीट नहीं हो रही भाई। ठीक है, मैंने खींच के भी देख ली भाई पूरी, ये 80-90 पे भी खींच के देख ली भाई, गर्म करके देखूँ कैसा एक्सपीरियंस है कैसा नहीं। ओवर हीट बिल्कुल नहीं होती भाई। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो इसकी साउंड है ना, इंजन की साउंड वो बनी रहती है, यानी कि बिगड़ती नहीं, जैसे दूसरे इंजन ऑयल में थे ना। पहले डलवा रखा था, ये पहली बार ही डलवाया मैंने कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़। तो इसमें क्या सीन है भाई, इसमें यानी कि ना जैसा कोल्ड स्टार्ट के टाइम रहता है ना इंजन, वैसा ही रहता है नॉर्मली। हल्का फुल्का 5-10% का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हैवी साउंड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है भाई। इंजन ऑयल अगर बेस्ट है ना, बेस्ट क्वालिटी का है, बेस्ट ग्रेड का है, तो साउंड भी एकदम अच्छी बनेगी, हैवी बनेगी। और पिकअप भी अच्छी रहेगी भाई, और हीटिंग इशू भी रहेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था भाई अब तक। और अभी भी ना भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अभी 2500 किलोमीटर चल गई है। अभी भी अगर कोई चलाएगा ना, बोल नहीं सकता कि सर्विस क्यों गई अपनी बुलेट। ठीक है, तो अब देख लो 2500 किलोमीटर चल गया। और जो पहले वाले इंजन ऑयल थे उनका क्या सिस्टम था भाई, 1500 से 1800 किलोमीटर चली तभी जाके ऐसा सीन हो जाएगा कि बंदे का चलाने का मन ही नहीं करता। बंदा सोचता है कि सर्विस करा लूँ भाई इसकी। ठीक है, चलाने का मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल ही, 1500 से 2000 के बीच में ही। अब ये 2500 किलोमीटर चल गई है, अभी भी नहीं, यानी कि ये मना नहीं कर रही चलने से। अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे स्मूथ चल रही है बिल्कुल पूरी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर्विस की हो भी गई, मेरे को तो पता नहीं लगा, ये तो मैंने वैसे ही चेक कर लिया। 1-2 भाई का कमेंट आया था कि रिव्यू चेक कराओ कि कैसा रिव्यू है कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज़ का। तो इसलिए भाई मैंने चेक किया मीटर कितना चला हुआ है,
तो तब जाके पता लगा भाई 2500 किलोमीटर चल भी गई है और पता भी नहीं लगा भाई। और जिस टाइम भाई मैंने डलवाया था ना कैस्ट्रॉल, उस टाइम इसकी ग्रेड चेंज हो गई थी, यानी कि एक ग्रेड पीछे का स्टेप था ये 15W50 पावर 1 क्रूज़। अब आ गया इसमें 15W50 पावर 1 क्रूज़ SP ग्रेड का, ठीक है, वो यानी कि इसका न्यू वेरिएंट है, न्यू वर्जन है इसका। तो वो भी टेस्ट करेंगे अब की बार वही डलवाएंगे भाई। तो आप कमेंट करना। मैं सोच रहा हूँ कि चलो 300-400 किलोमीटर और चला लूँ, क्योंकि संडे को ही टाइम लगेगा भाई। फिर संडे को ये सर्विस करानी पड़ेगी इसकी, जब भी टाइम लगेगा ना तो संडे वाले दिन ही फुल डे लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत और सेटिंग करानी है, थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम से आ रही है बुलेट में, उसकी सेटिंग करानी है। यानी कि ना गेयर इशू आ रहा है थोड़ा, जैसे कभी न्यूट्रल हो जाती है अच्छे से, कभी होती नहीं भाई, तो थोड़ा वो इशू आ रहा है। चलो वो चेक कराएंगे क्या तार की प्रॉब्लम है, क्या कुछ सीन है। तो एक दिन तो पूरा मेरा खा जाएगी भाई ये, क्योंकि अच्छे से तसल्ली करानी पड़ेगी अपनी बुलेट की, तब जाके फिर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बाकी भाई मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, जो भाई स्पोर्ट करते हैं ना उनको पता है, मैं देखो भाई फेक वो नहीं करता रिव्यू वगैरह, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कोई मैं वो नहीं कर रहा भाई इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा भाई। और प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं भाई, 1200 से 1250 के अराउंड ये आता है भाई। और नॉर्मल जो कैस्ट्रोल वगैरह जो नॉर्मल होते हैं वो मिल जाएंगे आपको 800-900, यानी कि ये पावर 1 क्रूज़ मॉडल जो है ना वो 1200-1250 के करीब आता ही है। तो आप एक बार ट्राई करो, मेरे कहने से ट्राई करो भाई। अगर आप लिक्विड गन भी चला रहे हो या शेल भी चला रहे हो, मोटुल भी चला रहे हो, सब आपने टेस्ट कर लिया, तो एक बार ये भी टेस्ट करके देखो। अभी मैंने सिर्फ कौन सा टेस्ट किया है भाई, शेल कंपनी का डलवाया था, वो 2-3 सर्विस कराई है मैंने उसमें, वो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मल चलाई, जिसकी ये है ना कि 5-10 किलोमीटर चला दी, खड़ा दी, 5-10 किलोमीटर चला दी, उसके लिए बेस्ट है भाई। जिसको लंबे टूर निकालने हैं ना या हाईवे चलाने हैं भाई, कि इंजन ओवर हीट ना हो, तो ये एक बार ट्राई करके देखो। इसमें कूलिंग सिस्टम भी होता है भाई, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है ये, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं होने देती बुलेट के इंजन को। अगर बुलेट का इंजन ज़्यादा गर्म होएगा तो एक्सपीरियंस ख़राब होएगा चलाने का। अगर बिल्कुल स्मूथ रहेगा, ठंडा रहेगा, तो एकदम स्मूथ चलेगी बाइक और चलाने का मन भी करेगा भाई, ये आपको पता ही है। और मैं अपनी HF डिलक्स में भी ना कैस्ट्रोल ही डलवा रहा हूँ भाई, अच्छी क्वालिटी का कैस्ट्रोल, वो उसका भी बता दूंगा मैं आपको कौन से वाला मॉडल है कौन सा नहीं। उसकी भी मैंने 5-6 सर्विस करा दिया कैस्ट्रोल के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, तो आप भी ट्राई करना एक बार। तो एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर कर दिया भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक, यानी कि एक सर्विस हो गई है कंप्लीट, 2500 चल गई है। और कई भाई को डाउट रहते हैं कि कितने सर्विस करानी चाहिए बुलेट की अपनी। भाई देखो आपकी चलाई के ऊपर है, अगर आप नॉर्मली डेली चला रहे हो 20-25 किलोमीटर या 60-70 किलोमीटर चला रहे हो, तो आपको कम से कम 2500 से 3000 के बीच में करा देनी चाहिए सर्विस। और अगर आप बहुत कम ही चलाते हो भाई, तो कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने, कम से कम 5-6 महीने में करा देनी चाहिए। अगर डेली चलती है तो डेली 2-3 महीने में हो ही जाती है भाई सर्विस की। अभी मेरी बुलेट चलती है कम चलती है, यानी कि बहुत ही कम चलती है, तो अभी ये हो गया है कम से कम 5-6 महीने हो गया है, 5-5.5 महीने हुई है और सर्विस की हो गया भाई ये, क्योंकि थोड़ी बहुत ही ज़्यादा भी चलती है, कई बार कम भी चलती है, तो इस चक्कर में 5-5.5 महीने में सर्विस की हो गई है भाई। तो इतने में करा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही यानी कि खड़ी रहती है घर में, तो भी भाई कम से कम 7-8 महीने में एक बार सर्विस करा दिया करो। कई भाई क्या करते हैं साल 1.5 साल बाद कराते हैं, वो बोलते हैं कि चलाते तो है ही नहीं भाई, खड़ी में ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई बुलेट की कंडीशन। तो इस चक्कर में आपको ना टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी, अगर इंजन की हेल्थ ठीक है बचा के रखनी है ना, यानी कि परफॉर्मेंस बचा के रखनी है, और आपको बुलेट से प्यार है, तो ये काम आप ज़रूर करो भाई, 5-6 महीने में सर्विस करा दिया करो। और अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करो, कोई इंजन ऑयल ख़राब नहीं है, ठीक है, सब बेस्ट है, लेकिन अपनी अपनी जगह सब ट्राई करने चाहिए। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि एक बार सारे ट्राई करके देखो, आपको जो सूटेबल लगता है, जो बेस्ट लगता है आपके हिसाब से, आपकी चलाई के हिसाब से वो डलवाओ। मेरी चलाई के हिसाब से मेरे को वही कैस्ट्रोल पसंद आया, इसलिए मैं कैस्ट्रोल के साथ ही सर्विस कराऊंगा। अब की बात भी इसकी SP ग्रेड आ रहा है इसका नाम, उसके साथ सर्विस कराएंगे इसकी। और जो सर्विस लोगो होएगा वो आपके लिए शेयर करेंगे अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे भाई, ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, इंटरेस्टिंग मोटो व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे, मॉडिफिकेशन व्लॉग भी। और मैं सोच रहा हूँ कि ना इसमें LED डालेंगे भाई, वाइट कलर की 130 वाट HJJ कंपनी की। तो आप कमेंट करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे कर ही देनी है मैंने, 1-2 दिन में इंस्टॉल कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको चेक कराएंगे। 130 वाट है भाई वाइट कलर की। इसी स्टॉक हेडलाइट में डालेंगे भाई LED 130 वाट HJJ कंपनी की, डबल मोड में वाइट कलर की। तो आपको रिस्पॉन्स चेक कराएंगे। और मैंने HF डिलक्स में भी डलवा दी थी भाई, तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा उसका, तो सोचा कि चलो अपनी बुलेट में भी डलवा देते हैं भाई, क्योंकि रात को ना दिखता नहीं भाई हेलोजन बल्ब है ना। परफॉर्मेंस अच्छी है जो इसमें डाल रखा है 40-45 वोल्ट का, अब तक अच्छा चल रहा है भाई। पर लेकिन आपको पता ही है जब हाईवे पे गाड़ी वगैरह चल रही है ना, तो उनमें कुछ नहीं दिखता भाई, उनमें वाइट ही कामयाब है। तो इसलिए वाइट इंस्टॉल कर देगा इसमें 130 वाट HJJ कंपनी की। और जिन भाइयों के पास भी बुलेट है ना भाई, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो उसका रिव्यू जरूर शेयर करना भाई कमेंट में, एक कमेंट मेंशन कर देना, उसमें अपना रिव्यू वगैरह कैसा एक्सपीरियंस है और कितने में सर्विस कराते हो, कौन सी कंपनी है, ठीक है, कितने टाइम से सर्विस करा रहे हो, ये मेंशन कर दियो तो मेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई।
ट्राई यही करेंगे कि ना दूसरा इंजन ऑयल भी यूज़ करके देखें, सभी टेस्ट करने चाहिए, जो बेस्ट रहेगा फिर उसके साथ कंटिन्यू सर्विस करते रहेंगे भाई। तो कमेंट करना भाई आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई दिल से सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद भाई। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, मोटो व्लॉग, मॉडिफिकेशन व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।